जी देखिए, आजकल हर दूसरे युवा की यही कहानी है कि देर रात तक वो जाग रहा है और फिर दूसरे दिन सूरज सिर पे आ गया तब तक सो रहा है और उसके बाद माँ बाप थोड़ा चिल्लाते चीखते हैं, उसके बाद वो उठता है। बहरहाल अब पूरा जो सर्केडियम रिदम है लोगों का बिगड़ा हुआ है। अब इसका असर जाहिर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। इस परेशानी पर स्वामी जी हम बात करेंगे, लेकिन जरा हर किसी के लिए एक जो आइडियल रूटीन है, एक आदर्श दिनचर्या कैसी हो, कितने बजे तक सो जाना है, कितने बजे तक उठना है, ब्रेकफास्ट करने का सही वक्त क्या आदर्श है, दिनचर्या लंच का सही वक्त क्या है, डिनर करने का सही टाइम क्या है, स्वामी जी एक बार जरा इसको नोट डाउन करवाइए। सुबह 4 बजे से लेकर के अधिकतम 6 बजे तक उठ जाएं। रात को 10-11 और अपवाद रूप में कभी कोई बहुत व्यस्तता है तो 12 बजे तक सो जाएं। वैसे आइडियल टाइम है 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, 6 घंटे का। फिर भी कोई बहुत श्रम करते हैं फिजिकल मेंटल तो 7 घंटे भी सो सकते हैं। वैसे हमको तो कभी नसीब हुआ नहीं और हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, हमारे तो थोड़ी देर में गुजारा हो जाता है। तो हमारा आइडियल रूटीन है 9 से 10 के बीच सोना, 3 बजे उठना और फिर नाश्ते में ये तमाम तरह के अनाज का नाश करते हैं ना लोग। कोई पराठे, कोई जो है सुबह उठते ही अलग अलग प्रकार के पकवान खाने लगते हैं। अरे इधर यूपी में तो कई जगह कचौड़ी और पूड़ी और पंजाब में छोले भटूरे और उधर महाराष्ट्र में क्या पाव बोलते हैं, बड़ा पाव और पाव भाजी, मिसल कचौड़ी, पाव, पूड़ी, जलेबी और पाव भाजी, पता नहीं क्या क्या सब सुबह सुबह अपने पेट के ऊपर पूरा आक्रमण सा कर देते हैं। पेट भी सोचता है ये सुबह सुबह अचानक कहाँ से मुझ पर ये अलग अलग तरह के आक्रमण होने शुरू हो गए। सुबह सुबह केवल अनार खाओ, पपीता खाओ, सेव खाओ, अंकुरित खाओ। साउथ वाले भी जो है इडली तो तक तो ठीक था मामला, इडली के साथ जो बड़ा आता है ना वो तल करके, वो उड़द का होता, बड़ा भारी भरकम होता है। तो ये मामला गड़बड़ है। तो भाई हाँ, तो अभी सुबह सुबह हल्का ले, फ्रूट्स ले, जूस स्वामी जी सुबह 4 बजे उठना है, फिर नाश्ता कितने बजे करना है? जूस पिए, फ्रूट खाएं। नाश्ता तो नाश करने वाला है वो तो हम तो सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क आदि पीते हैं। अलग अलग चीजें सुबह सुबह जड़ी बूटियों का रस पीते हैं। एक गोली इम्यूनोग्रिड ये खा लेते हैं जरूर। इससे ना एक गोली इम्यूनोग्रिड की खा लो, जीवन भर के लिए इम्यूनिटी अच्छी रहती है। सुबह उठते ही हम थोड़ा नाक में अणु तेल या वो डाल लेते, बादाम, रोगन आदि, और फिर ये तो हमारा नाश्ता हो गया। फिर गोधन अर्क पीने के बाद पेट साफ हो जाता है। 1 चम्मच गाय का घी ले लेते हैं और ये ले लिया, ये एक इम्यूनोग्रिड गोल्ड। फिर दोपहर को भरपूर खाना, जो जिसका जितना कैपेसिटी है, और वात पित्त कफ त्रिदोष अपनी प्रकृति के अनुसार एक बार पूर्णाहार। शाम का भोजन 7 बजे से पहले, और खाने के सीक्वेंस में रखना, पहले थोड़ा अनार, पपीता, सेव, फ्रूट्स, फिर पकावा, उसमें सब्जियों की मात्रा ज़्यादा, अनाज की मात्रा कम। और बीमार होने पर तो थोड़े दिन डेयरी प्रोडक्ट, थोड़े दिन गेहूं चावल और मीठा और सब ये जो भारी भरकम खाना है ना, ये बंद कर दे। तो इतना ध्यान रख ले यदि, तो फिर तो बात ही बन जाती है। और हाँ, फिर खाने के बाद थोड़ा सा नींबू पानी या एप्पल विनेगर, चुकंदर विनेगर, या जिनको डायबिटीज है उनको चुकंदर का इसका जामुन का विनेगर। और हाँ, छाछ में थोड़ा लवण भास्कर, हिंगवाष्टक चुटकी पर, पतली छाछ, थोड़ा उसमें जीरा, धनिया, पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल करके क्या गजब बनती है साहब छाछ। और नहीं तो द्राक्षास हो डाइजेशन के लिए, कब्ज जिनको रहती है उनके लिए, अभ्यारिष्ट जिनको कोलाइटिस रहता है, कुड़जारिष्ट, और जिनको थोड़ा सा ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है उनको सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, बीपी लो भी है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे सुधार करें। जिनको नींद नहीं आती, हाँ, वो प्याज खा लो, ऐसी नींद आती है, फिर हिला हिला के उठाना पड़ता है। प्याज, एक प्याज खा लो, प्याज गंठा बोलते हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, ईश्वर ने गार्लिक और ओनियन, ये जो है ना, इसके बारे में बहुत तरह के लोगों की मिथ्या मान्यताएं हैं, लेकिन ये दोनों परम औषधि है।
जो सुबह सुबह लहसुन खा लेंगे जिंदगी में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कभी वात की समस्या, कभी इम्यूनिटी की समस्या कुछ होगी ही नहीं। और ये प्याज, ओहो, आजकल गर्मी भी है, जो का दलिया रात को दही और मतलब छाछ और पानी में मिला करके उबाल करके दलिया बना दिया और सुबह खा लिया साहब। इसके साथ घंटा प्याज और मेसी रोटी, और ये खाने तो ऐसा है, बस एक बार वही सुबह कलेवा मान लो, दोपहर का लंच ब्रंच जो भी मान लो, उसको एक बार ही हो गया। और बढ़िया, कभी थोड़ा बहुत लटका सा भी आ जाए तो कोई बात नहीं, और शाम को एक बार, बस 2 बार कर लिया काम, और बढ़िया नींद आती है। फिर भी किसी को ज़्यादा ही नींद की प्रॉब्लम हो, थोड़ा मेधावटी ले लेना, और ये मेमोरी ग्रिट, और ज़्यादा ही दिमाग के तंतु हिल गए हों तो ये ब्राह्मी घृत ले लो, नहीं तो गाय का घी, बादाम, रोगन भी सुबह खाली पेट बताते हैं, ओमेगा भी बताते हैं, ओमेगा, मेधा, मेमोरी, ये सब अच्छी चीज़ें हैं।